बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। आज का हमारा बहुत अहम टॉपिक एक मर्ज़ है जिसे हम दमा कहते हैं। दमा बड़ी तकलीफ़देह बीमारी है। इब्तदा में इसका दौरा कम और कई दिनों के बाद होता है। जो बीमारी पुरानी होती जाती है, दमा के दौरों में इजाफा हो जाता है, यहाँ तक रोज़ाना दौरा होने लग जाता है। इसका इलाज करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं इसकी वजूहात के बारे में। कब्ज़ का होना, सर्दी लगना, गर्द गुबार, देर से हजम होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल, रात को देर से खाना, पेट का साफ ना होना, ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फिजाई आलूदगी और खांसी का इलाज ना करना, सांस की नाली में रेशा पैदा होना वगैरह दमा की वजूहात में शामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं इसके इलाज के बारे में। दमा का सबसे अहम इलाज विटामिन ई और कैल्शियम वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है। विटामिन ई से खून के ज़र्रात बनने में मदद मिलती है और फिजाई आलूदगी से पहुँचने वाले नुकसानात को भी कम करती है। विटामिन ई सफोला तेल, ताज़ा मक्खन, पिस्ता, अंगूर, सोयाबीन, घी, टमाटर, नारियल और खुश्क फलों में कसीर मिकदार में पाई जाती है। इसकी रोजाना खुराक 10 से 15 मिलीग्राम है, जबकि कैल्शियम की जितनी मिकदार रोजाना दरकार होती है वो 50 ग्राम तिल खाने से हासिल हो जाती है। इसकी रोजाना खुराक 0.8 ग्राम है। इस मिकदार को ज्यादा भी किया जा सकता है। यह ज्यादातर सोयाबीन, आमला, दूध, पनीर, पालक, गाजर, चौलाई का साग और खुश्क फलों में पाया जाता है। लिहाजा इन अशिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 1, खजूर खाना दमा में बहुत फायदेमंद है। दमा के मरीज में अंगूर खाना बहुत मुफीद है। चाहे थूक में खून भी आता हो, फायदा होगा। करेले की सब्जी पकाकर खाते रहने से दमा के मरीज को फायदा होता है। लहसुन का रस गर्म पानी के साथ देने से सांस और दमा में कमी हो जाती है। 5 पीपल दूध में डालकर गर्म कर लें। शक्कर या चीनी मिलाकर सुबह शाम पीना बहुत ही मुअस्सर है। पीपल एक जड़ी बूटी है जो पंसारी की दुकान से मिल सकती है। गाजर का रस 185 ग्राम, खीरे का रस 125 ग्राम, चकंदर का रस 150 ग्राम मिलाकर पीने से बहुत फायदा होता है। 4 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब आधा पानी रह जाए तो छान कर गरम पी लें, बहुत ही फायदा होगा। पुदीना का रस 1/4 कप में उतना ही पानी मिलाकर दिन में 3 बार पीना बहुत ही मुफीद है। धनिया और मिश्री पीस लें। इसे चावलों के पानी के साथ पीने से दमा का मरज कम हो जाता है। जिस दमा में बलगम निकलता हो उसमें इंजीर खाते रहने से सारा बलगम बाहर आ जाता है और फौरी आराम मिलता है। दमा के मर्ज में छोटी इलायची खाना भी बहुत मुफीद है। 5 ग्राम हल्दी पिसी हुई गर्म पानी से फाक लेने से दमा में गफ गिरना बंद हो जाती है। प्याज का रस या प्याज कूट कर शहद में मिलाकर पीने से भी सांस लेने में बहुत ही आसानी पैदा होती है। प्याज कूट कर सूंघते रहने से सांस, गले के अमराज, खांसी, टॉन्सिल्स और फेफड़ों की तकलीफ भी दूर हो जाती हैं। गरम काफी बगैर दूध चीनी दमा के मरीजों को पिलाना फायदा पहुंचाता है। शहतूत का फल और शहतूत का शरबत बलगम को जड़ से खत्म करता है। बंद गोभी, शलजम और गाजर का रस मिलाकर 15 दिन पीते रहने से मरीज संभल जाता है। तुलसी का रस बलगम को पतला करता है। जो ही बलगम निकल जाता है मरीज को सुकून आ जाता है। तुलसी के रस में अदरक का रस और शहद, प्याज का रस सबको मिलाकर पीना दमा में बहुत ही मुफीद है। भुने हुए चने रात को सोने से पहले खाकर गर्म दूध पी लेने से सांस की नाली में जमा हुआ कफ खारिज हो जाता है। सरसों के तेल में सोडा नमक मिलाकर मरीज को मालिश करने से खांसी और सांस की तकलीफें दूर हो जाती हैं। अगर कफ जमा हो गया हो तो वो भी खारिज हो जाता है। लौंग मुंह में रखने से बलगम आसानी से निकल जाती है। मुंह और सांस की बदबू भी खत्म हो जाती है। दीगर इलाज में दमा के मर्ज में अंजीर, चौलाई का साग, आमला, अंगूर, अदरक, पालक, बादाम, शहद, दूध, कद्दू, संतरा, लहसुन और बादाम इस्तेमाल करने से भी बहुत फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया। बयात हकीम अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह।